हेलो नमस्कार साथियों, मैं साया और आप सभी का चार मेडिकल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी महिला सुपरवाइजर पोषण एवं स्वास्थ्य। ठीक है, क्या है? पोषण एवं स्वास्थ्य की टेस्ट सीरीज नंबर 15। ठीक है, किसकी है? 15। ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य यानी कि न्यूट्रिशन हेल्थ। तो इसकी आज हम 15वीं क्लास पढ़ेंगे। अगर जो भी स्टूडेंट नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि इसके डिस्क्रिप्शन में एक से जितनी भी क्लासेस हैं उसकी लिंक दी गई है। अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप 1 से 15 तक क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आप मेहनत करते रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि सफलता पाने का एक ही सूत्र है, एक ही मंत्र है। ठीक है, वो है कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती है। अगर आपका भी सपना है एमपी में महिला सुपरवाइज़र के पद पर बैठने का, तो इस क्लास को डेली अटेंड कीजिएगा। ठीक है, यह क्लास शाम को 4 बजे आती है। ठीक है, और जीके की क्लास सुबह को 7 बजे आती है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे गर्भावस्था में पोषण का क्या महत्व है। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान पोषण का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। क्या पूछा गया है दोस्तों? गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, फॉलिक एसिड। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आंगनबाड़ी में आयरन एंड फॉलिक एसिड की जो गोलियां होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो उन्होंने ये पूछा है कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, फॉलिक एसिड है तो सभी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है? फॉलिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। पूछा गया है गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है। क्या पूछा गया है? गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या महत्व है फॉलिक एसिड का? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरल ट्यूब दोष को रोकता है। क्या रोकता है? न्यूरल ट्यूब दोष, मतलब प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है 3। पूछा गया है गर्भावस्था में आयरन की कमी से क्या हो सकता है। क्या पूछा है कि अगर प्रेगनेंसी में आयरन की कमी हो जाए तो क्या समस्या हो सकती है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमिया भी होगा, प्रीमैच्योर डिलीवरी भी होगी, थकान और कमज़ोरी भी होगी। तो ये तीनों होंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है। पूछा गया है गर्भवती महिला को, क्या पूछा गया है? गर्भवती महिला को दिन में कितने कैलोरी अतिरिक्त लेनी चाहिए।
क्या पूछा है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कितनी कैलोरी अतिरिक्त लेनी चाहिए। तो हाउ मैनी एक्स्ट्रा कैलोरीज शुड अ प्रेग्नेंट वुमेन कंज्यूम डेली। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। कितनी लेनी चाहिए, 300। ठीक है, कितनी लेनी चाहिए, 300। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है गर्भावस्था में प्रोटीन का क्या मुख्य सोर्स क्या हो सकता है। क्या पूछा है कि प्रेगनेंसी में प्रोटीन का मुख्य सोर्स क्या हो सकता है, क्या स्रोत हो सकता है। व्हाट कैन बी प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अंडे और दालें, मांस और मछली, दूध और पनीर। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा गया है गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है। क्या पूछा गया है दोस्तों, गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है। ठीक है, व्हाट कैन आयोडीन डिफिशियंसी लीड टू इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी। बच्चों में मानसिक मंदता होगी, ये भी सही है। भ्रूण का धीमा विकास, ये भी सही है। थायराइड की समस्या, ये तीनों होंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है गर्भावस्था में विटामिन डी क्यों महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है, प्रेगनेंसी में विटामिन डी क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज विटामिन डी इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा, वाई इज विटामिन डी इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में विटामिन डी क्यों महत्वपूर्ण है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम अवशोषण के लिए, ये भी सही है। बच्चे की हड्डियों के विकास के लिए, ये भी सही है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, ये भी सही है। तीनों सही हैं, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दी एबव, ध्यान रखना क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है गर्भवती महिलाओं में मैग्नीशियम की कमी से क्या समस्या हो सकती है। व्हाट कैन मैग्नीशियम डिफिशियंसी कॉज इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गर्भवती महिलाओं में मैग्नीशियम की कमी से क्या समस्या हो सकती है। व्हाट कैन मैग्नीशियम डिफिशियंसी कॉज इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मांसपेशियों में ठन, ये भी होगा। उच्च रक्तचाप, समय पूर्व प्रसव, ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है गर्भावस्था में पानी की कमी से क्या हो सकता है। क्या पूछा है कि प्रेगनेंसी में पानी की कमी से क्या हो सकता है, कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्हाट कैन वाटर डेफिशिएंसी कॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी। क्या होगा, डी। डिहाइड्रेशन हो सकता है, भ्रूण के चारों ओर इम्यूनिटिक फ्लूइड में कमी हो सकती है। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है जो मल है, जो स्टूल है, उसका क्या होना, कड़ा होना। ठीक है, और भ्रूण के चारों ओर इम्यूनिटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा पला रहता है वो कम हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन मतलब आपके बॉडी में पानी की कमी होगी, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है गर्भावस्था में विटामिन ए की अधिकता से क्या हो सकता है। क्या पूछा है दोस्तों कि प्रेगनेंसी में विटामिन ए की अधिकता से क्या हो सकता है। व्हाट कैन एक्सेस विटामिन ए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीड टू। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्थ डिफेक्ट्स। क्या हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स यानी जन्म दोष। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है। क्या पूछा है, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है। व्हाट कैन कैल्शियम डिफिशियंसी लीड टू प्रेग्नेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। माँ की हड्डियाँ कमज़ोर भी हो जाएंगी, भ्रूण का हड्डियों का सही विकास ना होना, दांतों की समस्या, ये तीनों होंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है गर्भवती महिलाओं को ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों लेना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों लेना चाहिए। तो व्हाई शुड प्रेग्नेंट वुमेन कंज्यूम ओमेगा 3 फैटी एसिड। थोड़ी यार वैसे तो मैं ये करा चुकी हूँ, बट मैं बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जो 12 का सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। मस्तिष्क और आँखों के विकास के लिए फॉर व्हेन द आइज डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है फॉलिक एसिड लेने का सबसे अच्छा समय क्या है। क्या पूछा गया है कि फॉलिक एसिड लेने का सबसे अच्छा समय क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा, व्हाट इज़ द वर्स्ट टाइम टू टेक फॉलिक एसिड। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गर्भावस्था से पहली तिमाही में और गर्भावस्था के दौरान हर समय। तो ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है गर्भवती महिलाओं में जिंक की कमी का क्या प्रभाव हो सकता है। क्या पूछा है, गर्भवती महिलाओं में जिंक की कमी का क्या प्रभाव हो सकता है। What effect can zinc deficiency have on pregnant women। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। इनमें से सभी, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होना, भ्रूण का धीमा विकास, समय पूर्व प्रसव, ये तीनों होगा, इसलिए ऑप्शन, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है गर्भावस्था के दौरान कौन सा विटामिन भ्रूण की आँखों और त्वचा के लिए विकास में मदद करता है। ठीक है, क्या पूछा है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा विटामिन भ्रूण की आँखों और त्वचा के विकास में मदद करता है। विच विटामिन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द वेवल्स आइज एंड स्किन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, विटामिन ए। क्या होगा, विटामिन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्या होगा, विटामिन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है गर्भावस्था में कब्ज से बचने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है, गर्भावस्था में कब्ज से यानी कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। विच न्यूट्रिएंट्स इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा कि कब्ज से बचने के लिए, तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा फाइबर युक्त खाना, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है गर्भावस्था के दौरान सही मात्रा में प्रोटीन ना लेने से क्या हो सकता है। व्हाट कैन हैपन इज एडिक्यूट प्रोटीन इज नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान सही मात्रा में प्रोटीन ना लेने से क्या हो सकता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा कि भ्रूण का धीमा विकास होगा,
गर्भपात का खतरा होगा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होगी। तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दी एबव क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है गर्भावस्था में कौन सा खाद्य पदार्थ कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। ठीक है, क्या पूछा है? गर्भावस्था में कौन सा खाद्य पदार्थ कैल्शियम का अच्छा सोर्स है? विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि गर्भावस्था में कौन सा खाद्य पदार्थ कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। इनमें से सभी दूध और डेयरी उत्पाद, हरे पत्तेदार सब्जियां, बादाम और अखरोट तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है गर्भावस्था में आयरन की कमी के कारण किस बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी में आयरन की कमी से के कारण किस बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। विच डिसीज रिस्क इंक्रीजेज ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से सभी, एनीमिया हो सकता है, प्रोलोम्पिया हो सकता है, प्रोलोम्सिया हो सकता है, थकान और चक्कर आना, तो ये तीनों हो सकते हैं कारण, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान, क्या पूछा गया है? गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की अनुशंसित मात्रा क्या है। क्या पूछा गया है ये कि प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की अनुशंसित मात्रा क्या है। व्हाट इज द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी 600 माइक्रोग्राम। क्या होगा? 600 माइक्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है गर्भावस्था के दौरान विटामिन सी का क्या महत्व है। क्या पूछा गया है? प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन सी का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन सी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। आयरन के अवशोषण में भी मदद करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, भ्रूण के ऊतकों और त्वचा के विकास में मदद करना, तो ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है गर्भावस्था में विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है। क्या पूछा गया है? गर्भावस्था में विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है। व्हाट कैन विटामिन डी डिफिशियंसी लीड टू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा कि गर्भावस्था में विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है। तो डियर ऑप्शन सी, नहीं सॉरी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। माँ और शिशु में कमज़ोर हड्डियाँ, गर्भावस्था में मधुमेह का खतरा, उच्च रक्तचाप, ये तीनों होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डी होगा। क्वेश्चन नंबर है 23, पूछा गया है गर्भवती महिलाओं को दिन में कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए। ठीक है, कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए दिन में। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है,
ऑप्शन सी 10 से 12 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है कि ठीक है, क्या पूछा गया है, गर्भावस्था में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। क्या पूछा है, गर्भावस्था में प्रोटीन का मुख्य सोर्स मेन सोर्स क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अंडे और मांस, दाल और बीन्स, दूध और डेयरी उत्पाद, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है, क्या पूछा गया है, गर्भावस्था के दौरान फाइबर क्यों आवश्यक है। क्या पूछा है, प्रेगनेंसी के दौरान फाइबर क्यों आवश्यक है। तो डियर व्हाई इज फाइबर नेसेसरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर क्यों आवश्यक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, कब्ज से बचने के लिए। क्या, कब्ज से बचने के लिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा गया है, गर्भवती महिलाओं को आयरन का सेवन किस रूप में करना चाहिए। क्या पूछा है, प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन का सेवन किस रूप में करना चाहिए। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, लोहे से भरपूर खाद्य पदार्थ, आयरन सप्लीमेंट्स, विटामिन सी के साथ आयरन, ये तीनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है, गर्भावस्था में ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स क्या है। क्या पूछा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या सोर्स है, क्या स्रोत है। व्हाट आर सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव, मछली और अखरोट, चिया और सीड फ्लैक्सीड्स, ठीक है, समुद्री पौधे, तो ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम सप्लीमेंट्स कब लेना चाहिए। क्या पूछा है, प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम सप्लीमेंट्स कब लेना चाहिए। व्हेन शुड कैल्शियम सप्लीमेंट बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन व्हेन शुड कैल्शियम सप्लीमेंट्स बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, डॉक्टर के निर्देशानुसार, ठीक है, क्या लेना चाहिए, एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। अगर डॉक्टर निर्देश देता है तो आपको लेना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है, गर्भवती महिलाओं को कौन सा विटामिन एनीमिया रोकने में मदद करता है। क्या पूछा है, गर्भवती महिलाओं को कौन सा विटामिन एनीमिया रोकने में मदद करता है। विच विटामिन हेल्प प्रिवेंट एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी12, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी12, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। B9 या B12 की कमी से एनीमिया हो सकता है, ठीक है, कौन सा, B9 और B12, ठीक है, B9 प्लस B12, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा गया है, गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की कमी से क्या हो सकता है। क्या पूछा है, प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की कमी से क्या हो सकता है। व्हाट कैन फॉलिक एसिड डिफिशियंसी कॉजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। न्यूरल ट्यूब जैसे दोष, भ्रूण का धीमा विकास, समय से पहले जन्म, ये तीनों होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, इनमें से सभी। 31 है, पूछा गया है गर्भावस्था में कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन का अच्छा सोर्स है, अच्छा स्रोत है। तो कौन सा खाद्य पदार्थ है, विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पालक और अन्य पत्तेदार सब्जियां, लाल मोट्स, गुड़ और बीन्स, ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा गया है गर्भवती महिलाओं को आयोडीन क्यों चाहिए। क्या पूछा है, गर्भवती महिलाओं को आयोडीन क्यों चाहिए। व्हाई डू प्रेग्नेंट वुमेन नीड आयोडीन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए, ये भी सही है। भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए, ये भी सही है। मधुमेह को रोकने के लिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, ध्यान रखना क्या होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा गया है, क्या पूछा गया है, गर्भावस्था में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कौन सा पेय सबसे अच्छा है। क्या पूछा है, गर्भावस्था में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कौन सा पेय सबसे अच्छा है। व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी, पानी, नारियल पानी, ताज़ा फलों का रस। ठीक है, ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा गया है गर्भावस्था में फॉलिक एसिड का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। क्या पूछा है, गर्भावस्था में फॉलिक एसिड का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, क्या होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी, हरे पत्तेदार सब्जियां भी होगा, संतरे और अन्य खट्टे फल भी होगा, और दाल और बीन्स भी होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा गया है गर्भावस्था के दौरान कौन सा विटामिन भ्रूण की दृष्टि विकास में सहायक होता है। क्या पूछा है, गर्भावस्था में कौन सा विटामिन भ्रूण की दृष्टि विकास में सहायक होता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए। ठीक है, क्या होगा, विटामिन ए। तो विटामिन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा गया है गर्भवती महिलाओं को कौन सा मिनरल भ्रूण से के हड्डी और दांत के विकास में मदद करता है। तो कौन सा मिनरल भ्रूण के हड्डी, वोन्स और दांत यानी टीथ के डेवलपमेंट में मदद करता है। हुज मिनरल एड्स इन फीटल बोन एंड टीथ डेवलपमेंट। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, कैल्शियम। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी, कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो डियर जो मेन पॉइंट होते हैं ना, जैसे बोन, टीथ, विकास का डेवलपमेंट, तो ये इंग्लिश में याद रखा करो, क्योंकि कभी कभार वो इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, इसलिए दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले तो फिर उनको तो इंग्लिश में करना ही है। ठीक है, गर्भावस्था में कौन सी फूड एलर्जी से बचना चाहिए। क्या पूछा है, प्रेगनेंसी में कौन से फूड एलर्जी से बचना चाहिए। विच फूड शुड बी अवॉइड ड्यू टू एलर्जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी,
समुद्री भोजन से बचना है, मूंगफली, आधे पके अंडे, ठीक है, इन तीनों से बचना है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, ऊपर में से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया है गर्भवती महिलाओं को दिन में कितनी बार छोटे छोटे भोजन लेने चाहिए। हाउ मैनी स्मॉल मील्स शुड प्रेग्नेंट वुमेन टेक डेली। तो कितने लेने चाहिए, तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 से 6 टाइम्स, ठीक है, 5 से 6 बार लेना चाहिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है गर्भावस्था में जिंक की कमी से क्या हो सकता है। व्हाट कैन जिंक डिफिशियंसी कॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा है गर्भावस्था में जिंक की कमी से क्या हो सकता है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव। गर्भधारण में कठिनाई भी होगी, भ्रूण का धीमा विकास भी होगा और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भी होगी, तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है। मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोगों को यह क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन ज़रूर आता होगा। अगर आपका भी सपना है एमपी महिला सुपरवाइज़र बनने का, तो इस क्लास से डेली जुड़िएगा शाम को 4 बजे, ठीक है, और जीके की क्लास आती है सुबह को 7 बजे, ठीक है। तो क्या पूछा है गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त नींद क्यों ज़रूरी है, तो डियर व्हाई इज़ एडिक्वेट स्लीप इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर, जिससे कि उनका भी भला हो सके। तो चलिए डियर, आज की इस बेहतरीन सी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का अपने ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक मोटिवेशन क्वाट्स के साथ। आज की इस क्लास को एंड करते हैं। माँ तेरे पसीने की, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, चमकाऊंगी। माँ तू सपने बड़े देखना, तेरा बेटा ये बेटी करके दिखलाएंगे। तो बच्चों अपने पापा मम्मी का ज़रूर सपना पूरा कीजिए। जब आप घर आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा, वो हाथ में थाली होगी माँ के और वो टीका लगाएगी, और जब माँ के आँखों से वो आंसू गिरेंगे ना, तो वो है कि आपने कुछ माँ के लिए किया है। तो अपने माँ बाप के लिए ज़रूर करना और मेहनत करते रहिए। आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल बच्चों।